देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओ दीदी, ओ दीदी, सुन रही हो? क्या हुआ? देवर जी की पत्नी को लाने का इंतजाम चल रहा है। क्या बोल रही है तू? मैंने सुना था वो लड़की बहुत बड़े घर की है और देवर जी की शादी के वक्त भी बहुत सारी परेशानी हुई थी। देवर जी गुस्से में लौट कर आए थे और उन्होंने कहा था कि बेटी जब तक बड़ी नहीं हो जाती उसे ससुराल नहीं भेजेंगे। और तब से ही तो सुनती आ रही हूँ, छोटे देवर जी अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। सच में? क्या कह रही हो? लेकिन किसी की बात सुनकर तो ऐसा नहीं लगा। हाँ छोटी बहू, तू देखना, वो लड़की इतनी आसानी से इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। कुछ तो गड़बड़ होगी ही। लेकिन वो आएगी तो जरूर। देवर जी को संभालने के लिए उनकी पत्नी को आना ही पड़ेगा। तूने बिल्कुल सही कहा है। मैं यहाँ आई हूँ उनकी पत्नी को इसीलिए जबरदस्ती ला रहे हैं। अब ये देखना है बहू आने के बाद क्या होता है। अच्छा बताइए दीदी, सच सच कहिएगा, आप पुरानी बातें भूल चुकी या भूलने का नाटक कर रही हैं? और तू भी कमाल करती है जोगी, है कि बड़ी बहू को इस घर में रखने के चक्कर में तू इस घर का मान सम्मान सब गवा देगी, है? अरे तू भी तो दीदी की तरह सारी पुरानी बातें भूल चुकी है? क्या तूने काली से पूछा कि वो अपने बेटे की पत्नी को इस घर में रहने देगा या नहीं, है? और तू तो इस बहू की सास नहीं है जो अकेले ही सारे निर्णय लेगी। देखो माँ, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। वो बातें कब की पुरानी हो गई। मैं मानती हूँ उस वक्त वो बहुत गुस्से में थे, पर 4 साल पहले की बात थी वो तो। अब तक तो उनका गुस्सा शांत हो चुका होगा। आप बुरा मत मानना दीदी, आपका दिल बहुत बड़ा है इसलिए आप सब भूल सकती हैं। लेकिन हर कोई भूल नहीं सकता है। मैं कैसे भूल जाऊं बताइए कि बड़े देवर जी के बेटे के साथ वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। सिर्फ चाहती थी, पूरी जोर जबरदस्ती की थी। इसीलिए तो प्रीतराम ने इतना गुस्सा किया था। अभय के पिता को उन लोगों ने इतनी छोटी बड़ी बातें सुनाई थी, इसीलिए प्रीतराम ने इतना गुस्सा किया। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन इसमें अभय की पत्नी का क्या दोष है? सच में बड़ी दीदी, आप कभी कभी ऐसे बातें करती हैं कि मुझे सहन नहीं होता। मुझे एक बात बताइए तो, इस समाज में लड़कियों के बारे में किसने सोचा या कुछ किया है? अरे पिता ने जो गलती की है, बेटी को तो भुगतना ही होगा। सुनो माँ, मैं एक बात कह देती हूँ। हम सब जब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो इसे हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। वो जो फैसला लेंगे बस वही होगा। उनके फैसले के ऊपर तो किसी की बात नहीं चलेगी। खुद के पुराने सम्मान को ठीक रखने के लिए भगवान को साक्षी मान का जोड़ा हुआ रिश्ता तोड़ दे, ये नहीं हो सकता। इससे पाप लगेगा। भाभी, आप यहाँ? वही मैंने सोचा, आपकी छोटी बहू मिल क्यों नहीं रही है? आपकी लाडली तो बस बहू को और लाडली नहीं बनना होगा। बहू तुम्हारे अगल बगल ही रहेगी।
जा बहू, कमरे में जा। तेरे पति मेरी खोज करने नहीं आए हैं, समझी? और देवर जी, बहू के बगैर कुछ दिन तो रहना सीख लो। कुछ दिनों बाद अलग अलग रहना पड़ेगा, वो बात याद है ना? भाभी, आप भी मेरे साथ मजाक कर रही हैं? वो भी भगवान के घर में? भगवान आपका ये मजाक सहन कर पाएंगे? बताइए तो। ख्याल रखना, भगवान के घर में मजाक करने से कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो तो हो ही सकता है देवर जी। ये मनहूस मुंह को बंद नहीं रख पाती। तुम लोगों के साथ ही तो हंसी मजाक करके जिंदा हूं मैं। अगर इतना भी भगवान को सहन ना हो तो वो अगर मेरा आखिरी शरण भी छीन लेंगे तो। भाभी, मैंने तो ये सब बातें हंसी मजाक में कही थी बस, और इतने में आपकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, आपके साथ और हंसी मजाक नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बताइए, भगवान के घर में आखिरी शरण का मतलब, इस बात का मतलब क्या है? आपने तो हमेशा भगवान की पूजा की है, लेकिन इतनी भक्ति अच्छी नहीं होती भाभी। वो कुछ नहीं देवर जी, वो तो ऐसे ही कहती हूँ। तुम जाओ, बहू को लेकर कमरे में जाओ, जाओ जाओ। दादी माँ ने ही तो दीदी को यहाँ रहने को कहा है। दीदी क्या कर सकती है? बड़बोली, तू चुप कर। तुझे किसने कहा कि मुझे इस घर में बंद रहने के लिए कहा है? अरे, सब तो यही कह रहे हैं। और मैं आपको अपने कमरे में ले जाने आई तो आपने कहा था कि आपकी नजर लग जाएगी। मुझे छूकर कहिए तो कि मैं झूठ कह रही हूँ। भाभी, आप खुद को यहाँ क्यों बंद रखना चाहती है? आपने क्या किया है? आपने कोई गलती नहीं की है। जिसने गलती की है वो सबके सामने सीना तान के घूम रहा है, और आप अपने आप को तकलीफ दे रही हैं। ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये बहुत गलत है। इसका इंसाफ करना होगा। कितनी देर हो चुकी है, माँ अभी तक महल की तरफ से आई क्यों नहीं है? खबर ना जानने तक शांत नहीं बैठ पा रहा हूँ। नहीं, खुद जाकर देखता हूँ कि माँ कहाँ है। अभय, जरा मेरे साथ आना। कहाँ? सवाल मत करो। हमारे भैया हरचंदर जितने दिन भी जिंदा थे, मुझे जो आदेश करते थे मैं चुपचाप सुनता था, कोई सवाल नहीं करता था। मगर मैं तो सवाल कर ही सकता हूँ। मैं कोई राजचंद्र नहीं हूँ, मैं अभय चंद्र हूँ। नहीं कर सकते। इस दास परिवार के लड़के होने के नाते तुम बड़ों से कोई भी सवाल नहीं कर सकते। भूलना मत, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। आशा करता हूँ बड़ा होने के नाते तुम मेरा सम्मान करोगे। कोई सवाल मत करना, चलो मेरे साथ। क्या बहू, क्यों सारी बातें बताने गई देवर जी को? नहीं पता क्या, लड़कों को परिवार की सारी बातें नहीं बताते, गरम दिमाग वाले हैं। इस वजह से अगर किसी तरह का झगड़ा हुआ तो क्या होगा? मेरा मन कर रहा है फांसी लगा के मर जाऊं। दीदी, ऐसी अशुभ बातें अपनी जुबान पर लाना भी मत। वो जो कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। उन्हें कभी भी आपने गुस्से में आकर कोई फैसला लेते देखा है? तुझे देवर जी के ऊपर बहुत भरोसा है ना छोटी बहू? हाँ दीदी, आपके देवर जी बाकियों की तरह इस समाज को नहीं देखते। आपको तो ये अच्छे से पता है। तो भी डर लगता है रे। तेरे पति तो लड़कियों के लिए सोचने पर इस घर और समाज से दूर चले जा रहे हैं।
उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो वही कर रहे हैं, और इसमें गलत क्या है? और कितने दिन विधवा महिलाएं ऐसे खुद को अंधेरे में रखेंगी बताइए? वो क्या इंसान नहीं है? ये अन्याय और कितने दिनों तक चलेगा? बस कर बहू, देवर जी के साथ रहकर बड़ी बड़ी बातें सीख गई है। हाँ बहू, छोटी बहू, मुझे एक बार ले चलना। मैं जाकर देखती हूँ देवर जी क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर मेरा मन शांत नहीं होगा। तू मुझे छुपा कर ले चल। हाँ ठीक है। अपने ही घर में आप इतना डर रही हैं? क्यों दीदी? भगवान करे हमारा ये डर का कारण तुझे समझना ना पड़े बहू। तू मुझे जल्दी से ले चलना। ले चल बहू, जल्दी ले चल। इस बार अगर लड़ाई हुई तो फिर बड़ी माँ मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। मैं अपने रघुवीर से कहूंगी कि वो मुझे और उन्हें इतनी शक्ति दे कि उससे हम सारा डर मिटा सकें। उन्होंने तो राक्षस का वध करके सारा डर मिटा दिया था, और हमारे मन के डर को दूर नहीं कर पाएंगे? ऐसा कभी हो सकता है? क्या हुआ भाई, तुम खड़े क्यों हो? मैंने तुम्हें जो बात कही है वो समझने में कोई परेशानी हो रही है? चलो चलो मेरे साथ। बुरा मत मानना भैया, आप मुझसे बस कुछ ही महीने बड़े हैं, इसलिए खुद को गुरुजन मानकर अगर जो आप आदेश देंगे मैं वो आदेश नहीं मानने वाला। इन बातों को पिताजी और दादाजी से जाकर कहूं? वो लोग सोचते हैं कि तुम मेरी लक्ष्मण के जैसे भक्ति करते हो। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम। आपको जो समझना है आप समझ सकते हो भैया, सिर्फ मेरे ऊपर जोर चलाने से कुछ नहीं होगा। अभय, पिताजी से कहकर मैंने तुम्हें दूर गांव क्यों भेजा था याद है? शायद तुम्हें जरूर याद होगा, क्योंकि तुमने भाभी के बारे में गलत बात की थी। देखो अभय, मैं नहीं चाहता कि घर में भाई भाई में लड़ाई हो। अभी भी वक्त है, बिना बात किए चुपचाप मेरे साथ चलो, ये मेरा आदेश है। आदेश? बहू, बहू देवर जी को बुला, बुला। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ बहू, बुला ले देवर जी को, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। छोटी बहू बुला। मुझे किसी नुकसान का डर नहीं है भैया, मैं खुद को इस परिवार का बहुत ही बदकिस्मत लड़का समझता हूँ। ये जो आप मुझे आदेश वगैरह दे रही है किसके दम पर? क्योंकि आप प्रीतराम के बेटे हो और मैं उनके भाई कालीचरण का बेटा हूं, बस यही फर्क, और कुछ फर्क नहीं है। सुनो भैया, बड़ा या छोटा वो कर्म पर निर्भर करता है। हम व्यापार करते हैं, आज आपकी वजह से यह परिवार नील निर्यात करने की अनुमति खो चुका है। हमारे फायदे का बड़ा हिस्सा आता था नील निर्यात से, सिर्फ आपकी वजह से व्यापार में नुकसान हुआ, फिर भी आप यहाँ आकर बेशर्मों के जैसे बड़े भाई होने का अधिकार जता रहे। हंसी आती है मुझे। सुनो सुनो, आपके पिताजी प्रीतराम ने जैसा काम करके दिखाया, उनके जैसा आप एक काम नहीं कर पाए। खुद को बड़ा बताने का दावा बंद करो। क्या होगा बहू? मुझे तो इसी बात का डर था बहू। ओ दीदी, अभी मैं उन्हें बुलाऊंगी तो वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। देख रही हैं ना आप, वो कितने गुस्से में है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, दया आ रही है अभय। मैंने खुद को कभी प्रीतराम का बेटा कहकर जाहिर नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद के कर्म पर पूरा भरोसा है
और मैं तुम्हारे हर बात का जवाब दे सकता हूँ और वो मैं दूंगा। तुम्हें सिखा दूंगा कि राज चंद्रदास क्या कर सकता है। क्यों, देखना चाहोगे? समस्या बड़ी नजरों से देखोगे उतनी ही बड़ी लगती है। समस्या कैसे दूर की जाए वो सोचना पड़ता है। समस्या तो इस घर से दूर हो चुकी है दीदी। चंदर बड़ी बहू को वापस लेकर आया है तो फिर से समस्या शुरू हो गई। मुझे लगता है इस बारे में बात ना करना ही बेहतर है। मालकिन सुनिए, मालकिन जल्दी बाहर चलिए। क्यों, क्या हुआ है? चंदर भैया और अभय भैया है। क्या हो रहा है? दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बोल सुबाला, बोल ना। जुगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल जल्दी, चल जल्दी। चलिए, हाँ, चलिए आ जाइए। देखते हैं क्या हुआ है। छोड़ो मुझे, चलो मेरे साथ। छोड़ो भाभी, भाभी, देवर जी क्या कर रहे हो? छोड़ दो। ये अपमान मैं कभी नहीं बोलूंगा। इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। बोलना है तो ऊंची आवाज में बोलो ना। दम है तो ऊंची आवाज में बोलो ना। चंदर, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। चंदर, चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो। क्या हो गया है? क्या कर रहा था? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहा था ये बहू है सारे मुसीबत की जड़, उसे बाहर निकाल। छी चंदर, छी। उस बहू की वजह से तूने अपने भाई पे हाथ उठाया। नानी माँ, यही है हमारे परिवार की समस्या। जिसने गलती की है वो सबके सामने सीना तान कर घूम रहा है, और जिसने कुछ नहीं किया उसे दोषी होना पड़ रहा है। चोरों की तरह छुप के रहना पड़ रहा है। चंदर, मैं बड़ी बहू के लिए कुछ कर रही थी। तू इंतजार नहीं कर पाया, सब उलझा दिया। मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? दादी, अगर मैं आप लोगों पर भरोसा करता तो भाभी को काशी या वृंदावन जाना पड़ता। इसमें दोष क्या है बता? दोष क्या है इसमें? क्या विधवा वहां नहीं रहती? ठीक है, अभी तो उसे वहां नहीं भेज रहे हैं, इसीलिए बड़ी दीदी ने उसे अलग रखा था। भाभी अलग क्यों रहेंगी बताइए तो? क्यों भाभी सबके सामने चल फिर नहीं सकती? उस अभय की वजह से? अभय, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। जो कह रहा हूं वो करो। चंदर, क्या शुरू किया है तुमने? क्या सोच रखा है तुमने खुद को? अरे अबे बेटा चंदर जो कह रहा है वो बात सुन ले, नहीं तो खून हो जाएगा तेरा। कुछ नहीं होगा, ये प्रीतराम दास अभी भी जिंदा है। चंदर, शांत हो जाओ, कहो तुम क्या चाहते हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। चंदर जो कहेगा वो छोटे भाई के नाते तुम्हें मानना पड़ेगा। चंदर क्या हुआ है? मुझे बताओ ना। मैं चाहता हूं अभय सबके सामने
भाभी के पैर छूकर माफी मांगे।